हेलो दोस्तों, ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और अगर आपको कंप्लीट सीरीज़ का लिंक चाहिए तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग, इसकी टेक्निक्स और 7 स्टेजेस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। इसके अलावा आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की इस PDF बुक को परचेज कर सकते हैं। इस PDF बुक को काफ़ी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे में प्रिपेयर किया गया है विद इमेजेस एंड एग्जांपल, ताकि आपका स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट हो और आप हर टॉपिक को आसानी से समझ सकें। तो इस PDF बुक का परचेज लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। सबसे पहला है मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो स्टार्ट होती है आइडिया की क्रिएशन से और फिनिश होती है जब प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में डिलीवर कर दिया जाता है। तो ये एक अटेम्प्ट है जहां मैनेजमेंट नया प्रोडक्ट क्रिएट करती है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के फीचर्स और फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करती है ताकि उसे कस्टमर्स में बेचा जा सके। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, ये एक प्रोसेस है जहां प्रेजेंट प्रोडक्ट में चेंज किए जाते हैं। इन शॉर्ट आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, या तो नए प्रोडक्ट की क्रिएशन होगी या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही इम्प्रूवमेंट की जाएगी। दूसरा, ये प्रोसेस स्टार्ट होगी आइडिया क्रिएशन से और फिनिश होगी जब प्रोडक्ट को मार्केट में डिलीवर किया जाएगा। एक अच्छी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी की कैसे हेल्प करती है? ये हेल्प करती है नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने में। दूसरा, बिजनेस में ग्रोथ के लिए। तीसरा, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। चौथा, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट देने के लिए। पांचवा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को एनहेंस करने के लिए। सेटिस्फेक्शन को करेक्ट करेंगे, यहाँ पर लास्ट में एन लेटर को एंटर करेंगे। अब लास्ट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला, ट्रेडिशनल कैमरा को डिजिटल कैमरा में कन्वर्ट करना। दूसरा, टाइम टू टाइम कंप्यूटर में की गई मॉडिफिकेशन, जिससे इसे टर्न किया गया, मतलब कन्वर्ट किया गया, चेंज किया गया या मॉडिफाई किया गया लाइट वेट कंप्यूटर और लैपटॉप्स में। तीसरा, फीचर फ़ोन को डेवलप करना एंड्रॉयड और iOS वर्जन में। फीचर फ़ोन जिसमें आपके कीपैड होते हैं और एंड्रॉयड आपको मालूम है जो कि आज के टाइम में चल रहे हैं। फोर्थ है इलेक्ट्रिसिटी बल्ब की रिप्लेसमेंट LED के साथ, जिससे कि पावर में सेविंग की गई। फिफ्थ है डेटा की स्टोरेज पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में स्टार्ट हो गई, जो कि पहले CDs में की जाती थी। नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम इन 6 टेक्निक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब CIM एक वो अप्रोच है जिसमें ओवरऑल या टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्यूटर्स के थ्रू कंट्रोल की जाती है। इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के फंक्शंस को ऑटोमेट करने के लिए, जैसे एनालिसिस, रफ, फाइनल डिज़ाइन, इन्वेंट्री कंट्रोल एक्सेट्रा। एनालिसिस मतलब कि प्रोडक्ट कैसा होगा, उसका एक रफ डिज़ाइन तैयार करना, बाद में फाइनल डिज़ाइन तैयार करना। इन्वेंट्री कंट्रोल करना मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फाइनल गुड्स कितने होने वाले हैं एक्सेट्रा। तो जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, सारा काम ऑटोमेटेड है, होल प्रोसेस मशीन्स के थ्रू की जा रही है। सेकंड है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मतलब CAD। ये भी कंप्यूटर के ऊपर ही परफॉर्म किया जाता है। इसमें इंक्लूड है डिज़ाइन, ड्राइंग, शेप्स और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हैं डिज़ाइन कैलकुलेशन, पार्ट क्लासिफिकेशन और लिंक टू मैन्युफैक्चरिंग। ये सिस्टम कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो कि एनेबल करता है इंजीनियर या फिर आर्किटेक्चर के लिए कि वो हर चीज़ को अच्छे से डिज़ाइन कर सकें, एक फर्नीचर से लेके प्लेन तक। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में इस तरह से डिज़ाइन तैयार करते हैं डिज़ाइनर और आर्किटेक्चर। थर्ड है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर। इसमें एक वर्ड ऐड हुआ है M, जो हमारा है मैन्युफैक्चर। CAM में शामिल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करना ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मशीन के टूल्स और ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जा सके।
इसमें इंक्लूड है प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज। इसका प्राइमरी पर्पस है एक फास्टर प्रोडक्शन प्रोसेस क्रिएट करना। ये एक प्रोग्रामिंग टूल है जो पॉसिबल बनाता है फिजिकल मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग करना यूजिंग कैड। तो कैम टेक्निक को यूज़ किया जाता है हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए। जितने भी हमारे टूल्स और ऑपरेशन होंगे मशीन्स के, उनको अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। और वहीं कैड जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मैन्युफैक्चर के फिजिकल मॉडल्स को बनाने में हेल्प करती है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं जो भी टूल्स और इक्विपमेंट हमें बनाने हैं उसका यहाँ पे एक डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है। ये डिज़ाइन आगे हेल्प करेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए। फोर्थ है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जो अलो करता है सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर इन केस किसी भी चेंज की ज़रूरत हो, चाहे वो प्रेडिक्टेबल हो या फिर अनप्रेडिक्टेबल हो, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की जा सके। ये फ्लेक्सिबिलिटी दो तरह की होती है। पहला मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि नया प्रोडक्ट, चेंज इन डिज़ाइन एक्सेट्रा। तो अगर प्रोडक्ट नया है या फिर डिज़ाइन में चेंजेस कर दिए गए हैं तो मशीन को भी उसी के अकॉर्डिंग तैयार किया जा सके। ऐसा ना हो कि हमें नई मशीन को इंस्टॉल करना पड़े। दूसरी टाइप है रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, टू कोप अप विद द चेंज इन पाथ। जैसे कि अगर पहले काम हो रहा था मशीन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अब हम चाहते हैं कि मशीन 3 को पहली पे ले जाया जा सके। तो मतलब प्रोसेस में चेंज हुआ है, जो भी पाथ था प्रोडक्शन का उसमें चेंज किया गया है, तो इसमें भी पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल हो। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस बॉक्स को असेंबल किया जा रहा है जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। अब ये एक्चुअल डिज़ाइन इस समय मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब बाद में अगर हम चाहते हैं कि हमें डिज़ाइन कुछ इस तरह का लेके आना है या फिर इस तरह का या फिर इस तरह का, तो मशीन में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस किए जा सकें। फिफ्थ है स्टेप, स्टैंडर्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट डेटा। स्टेप स्टैंडर्ड अरेंजमेंट करने का पर्पस ये है कि ये कंपनीज को एनेबल करता है कि वो प्रोडक्ट के रिलेटेड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें। इसमें शामिल है रिप्रेजेंट करना कैड के थ्रू 3D ऑब्जेक्ट को और इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। तो जैसा मैंने बताया, इसका पर्पस होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, कि जितने भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें अवेलेबल हो जाए जब हमें उसकी ज़रूरत हो। तो ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है जब यूज़र डिफरेंट कैड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं और वो अपने 3D मॉडल्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे यूज़र्स हैं जो कि कैड सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं और वो अपने 3D मॉडल्स को शेयर करना चाहते हैं, तो वो स्टेप की हेल्प से कर सकते हैं। सिक्स्थ और लास्ट है वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी। वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट होता है जिसमें कुछ सीन्स और ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि कुछ इस तरह से अपीयर होते हैं कि वो रियल हैं। और वर्चुअल रियलिटी यूज़र को इस तरह से फील करवाती हैं कि वो अपने सराउंडिंग में ही इमर्स्ड हैं। तो ये सब हो पाता है एक डिवाइस के थ्रू जिसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी, और ये आने वाले टाइम में एक फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन है। तो जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी है। आप में से कुछ लोगों ने इसे यूज़ भी किया होगा। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इस तरह से अपीयर होते हैं कि वो बिल्कुल रियल हैं। देन इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है 7 स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम ये 7 स्टेजेस कवर करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन सबसे पहला स्टेप है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में। एक आइडिया को इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल इन्वेंट या जनरेट कर सकते हैं। ये नया आइडिया एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट को ही चूज़ करना होता है। नए आइडिया को कोई भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल अपनी अंडरस्टैंडिंग से जनरेट कर सकते हैं या फिर फीडबैक लेकर, सर्वे कंडक्ट करवाकर और कंपटीटर के प्रोडक्ट को गो थ्रू करके एक आइडिया जनरेट किया जा सकता है।
सेकंड है आइडिया स्क्रीनिंग। एक प्रोडक्ट आइडिया को अच्छे से स्टडी और इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए इससे पहले कि उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर कंपनी या मैनेजमेंट के पास नंबर ऑफ आइडियाज़ हैं तो उन्हें रैंक किया जाना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग। ये हेल्प करेगा उन आइडियाज़ को रिमूव करने में जो लेस अट्रैक्टिव हैं और चूज़ करेगा ऐसे आइडियाज़ को जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं फर्दर रिव्यू के लिए। फर्दर रिव्यू का यहाँ पे मतलब है जितने भी हमारे पास आइडियाज़ थे उनमें से कुछ हमने रिमूव कर दिए और कुछ हमने जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे वो रखे नेक्स्ट थर्ड स्टेज के लिए। थर्ड है कंसेप्ट टेस्टिंग। इस स्टेप में कंसेप्ट टेस्टिंग की जाती है सिलेक्टेड आइडिया की। टेस्टिंग के लिए कंपनी रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल को सिलेक्ट करती है। अब नए प्रोडक्ट आइडिया को डिस्कस किया जाता है इस सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के साथ और उन्हें ये कहा जाता है कि वो अपनी इस आइडिया की रिगार्डिंग लाइकिंग और डिसलाइकिंग को शेयर करें। अगर मेजॉरिटी प्रोडक्ट और आइडिया के फेवर में है तो फर्दर स्टेप्स को कंप्लीट किया जाता है। फर्दर स्टेप्स में कंपनी ये फाइंड आउट करेगी कि क्या कंज्यूमर प्रोडक्ट आइडिया को समझेगा या नहीं, क्या कंज्यूमर को नए प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं, क्या कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो कंपनी इन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करेगी। फोर्थ है बिजनेस एनालिसिस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की इस स्टेप या स्टेज में कंपनी इन डेप्थ स्टडी करती है अपने प्रोडक्ट या आइडिया को। तो यहाँ कंपनी ये स्टडी करती है कि क्या उसका प्रोडक्ट फाइनेंशियली वाइएबल है या नहीं, मतलब फाइनेंशियली कैपेबल है, क्या हम उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है उसमें इन्वेस्ट करने को। इसके साथ कंपनी ये एनालाइज करती है कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी, कंपटीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सेप्टेड सेल एक्सेट्रा, ये सब क्या होने वाले हैं। तो अगर प्रोडक्ट जस्टिफाई करता है इन सारे क्राइटेरिया को तो कंपनी एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज इस स्टेज में कंपनी इस आइडिया को रिजेक्ट करेगी। तो अगर एक्सेप्टेड है तो आने वाली नेक्स्ट स्टेजेस में प्रोडक्ट जाएगा, अदरवाइज यहीं पे ये आइडिया जो है प्रोडक्ट का वो ड्रॉप हो जाएगा। फिफ्थ स्टेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इस स्टेज में नए प्रोडक्ट की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा हमने पिछली स्टेज में देखा, अगर आइडिया सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो इस स्टेज में आएगा जहां एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, वरना आइडिया ड्रॉप हो जाएगा। इसके दूसरे एस्पेक्ट जैसे फाइनेंसिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक प्राइस डिटरमाइन किया जाता है जिसमें कुछ फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ रिसर्च जो हमने पिछली स्टेजेस में की, ये सारी रिसर्च थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ कंपटीशन एक्सेट्रा। लेकिन स्टार्टिंग में स्मॉल क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है टेस्ट बैच के लिए। अब यहाँ पे मास प्रोडक्शन पर स्टार्ट नहीं करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ एक स्मॉल क्वांटिटी में बैच लिया जाता है ताकि इसकी टेस्टिंग की जा सके। सिक्स्थ है टेस्ट मार्केटिंग। इसका मतलब है प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना स्मॉल स्केल पर, यह जज करने के लिए कि कस्टमर इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे या नहीं। अगर टेस्ट सक्सेसफुल बन जाता है तो इसकी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर स्टार्ट कर दी जाती है। अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो कंपनी उसमें शॉर्टकमिंग्स को फाइंड आउट करती है। शॉर्टकमिंग का मतलब है जो भी ड्रॉबैक्स रहे हैं कि किस वजह से कस्टमर्स ने इस प्रोडक्ट को पसंद नहीं किया है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, तो उन्हें वो दूर करेंगे। अगर प्रोडक्ट मार्केट में फिर से फेल हो जाता है तो कंपनी इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देती है। सेवंथ और लास्ट स्टेज है कमर्शियलाइजेशन। जैसा कि हमने पिछले स्टेप में डिस्कस किया था, अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है टेस्ट मार्केटिंग में तो कंपनी लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। इसके लिए कंपनी लार्ज इन्वेस्टमेंट करती है प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग में एक्सेट्रा। इसके साथ कंपनी कंटिन्यूसली प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस मॉनिटर करती है और जहां ज़रूरत होती है नेसेसरी चेंजेस भी करती है।